अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप लोग ठीक होंगे। अब हम देखेंगे सेकंड पार्ट हमारे रैक का कि पहले फेज में हमने क्या देखा और सेकंड फेज में क्या करने जा रहे हैं। तो जैसा कि मैंने पिछली वीडियो में बताया कि हमारे पास रैक को बनाने के दो मेन फेजेस होते हैं। एक है इंसर्शन फेज जिसे इंडेक्सिंग कहते हैं और रिट्रीवल फेज जिसे आंसरिंग भी कह सकते हैं। इंसर्शन में हमने डॉक्यूमेंट लिया, किसी भी फाइल फॉर्मेट में हो सकता है, उसको स्प्लिट करते हैं स्मॉलर चंक्स। देन हम इसको कन्वर्ट करते हैं, एम्बेडिंग्स बनाते हैं उसकी एम्बेडिंग मॉडल से। फिर हम टेक्स्ट और एम्बेडिंग दोनों को पाइथन में स्टोर करते हैं। उसके बाद आ जाता है हमारा सेकंड फेज विच इज़ रिट्रीवल फेज। अब मैं रिट्रीवल फेज को दिखाता हूँ, उसमें कुछ कंसेप्ट हैं हमारे पास। सबसे पहले इसका फ्लो ऐसे चलेगा कि यूजर सबसे पहले कोई ना कोई क्वेश्चन पूछेगा हमारे चैटबॉट से। हम उस क्वेश्चन को ना कन्वर्ट करेंगे एम्बेडिंग्स में, बिकॉज क्वेश्चन इनटू एम्बेडिंग्स। एम्बेडिंग से मतलब हम उसको नंबर में कन्वर्ट करेंगे, बिकॉज आपको पता है कि हमने हर चंक को नंबर में कन्वर्ट करके स्टोर करवाया था यूनिक नंबर्स में। अब उसी एम्बेडिंग मॉडल से अब जब हम क्वेश्चन को नंबर में कन्वर्ट करेंगे ना, तो हमारे पास सेम डायमेंशन के सेम वेक्टर्स बन जाएंगे। तो उसका फायदा ये होगा कि हम सिमिलर नंबर फाइंड कर सकते हैं पाइनकोन में, क्योंकि आपको पता है कि मशीन नंबर्स ज्यादा अच्छे तरीके से समझ सकती हैं इंस्टेड ऑफ टेक्स्ट। तो हम क्या करेंगे, कन्वर्ट किया हमने नंबर्स में, फिर हम सर्च करेंगे सिमिलर एम्बेडिंग्स इन दी वेक्टर्स डेटाबेस। लाइक हमने जो एम्बेडिंग्स बनाई है उस यूजर के क्वेश्चन की, उसको हम सर्च करेंगे अपने अपने पाइनकोन में कि किस चंक के रिलेटेड मोस्ट इस क्वेश्चन की एम्बेडिंग मैच कर रही है, सिमिलैरिटी। उसके बाद रिट्रीव करेंगे मोस्ट रेलिवेंट टेक्स्ट चंक, जो सबसे ज्यादा रेलिवेंट होगा चंक हमारा, उसको रिट्रीव करेंगे। फिर हम उसका टेक्स्ट होगा रिट्रीव चंक, और उसका यूजर का एक्चुअल क्वेश्चन होगा, उसको पास करेंगे एलएलएम को, लाइक चैट जीपीटी, जेमिनी। उसको कहेंगे कि इसका आंसर जनरेट करो। अब उसके पास कंटेक्स्ट होगा, सारी इन्फॉर्मेशन होगी कि एआई जनरेट द फाइनल आंसर। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास एम्बेडिंग आई है, मैंने पूछा है क्वेश्चन, फॉर एग्जाम्पल रबस्ट अरेबिक एनएलपी के बारे में अब्दुलरमान ने क्या किया है, मेरी सीवी थी ना इसमें। तो अब ये इसकी जो एम्बेडिंग बनेगी वो सबसे ज्यादा सिमिलर हो जाएंगी इस चंक के साथ, ये 4 नंबर चंक के साथ। और ये रही इसकी एम्बेडिंग, मेरे क्वेश्चन की एम्बेडिंग और ये एम्बेडिंग नंबर्स आपस में जब मोस्ट सिमिलर होंगे, तो मेरे पास पाइनकुन क्या रिटर्न करेगा, ये वाला चंक। अगर मल्टीपल चीजें रेलिवेंट हो रही होंगी, लाइक मेरी और प्रोजेक्ट्स रेलिवेंट हो रहे होंगे, तो ये 2 चंक्स रिटर्न करेगा। तो ये हम अपनी कस्टमाइजेशन में सेट कर सकते हैं कि हमें सिमिलर कितने चंक्स चाहिए। फॉर एग्जाम्पल मैं ये दोनों कर लेता हूँ अच्छा रिस्पॉन्स जनरेट करने के लिए। तो मैं ये रिटर्न कर देता हूँ वापस, इसका टेक्स्ट एम्बेडिंग सिर्फ सिमिलरिटी के लिए होती है। तो इसका जो टेक्स्ट होगा ना, ये वाला, ये मैं रिटर्न कर दूंगा। तो ये मेरा टेक्स्ट और क्वेश्चन दोनों मैं पास करूंगा एलएलएम को, लाइक चैट जीपीटी को, फिर वो हमारे लिए आंसर जनरेट करेगा। अब इसका कंसेप्ट तो थ्योरी हमने देख लिया, प्रैक्टिकल देखते हैं N10 पे। ये हमने इंसर्शन का बनाया था। अब हम दूसरा बनाते हैं रैग बेस्ड चैटबॉट का, कि हम एजेंटिक रैग कैसे बना सकते हैं। इसमें सबसे पहले हम जाएंगे, एक मॉड्यूल ऐड करेंगे ऑन चैट मैसेजेस का, जिसमें हमने चैट करवानी है। इसको मैं सिलेक्ट करता हूँ और इसका नाम भी चेंज कर लेते हैं, सेकंड फेज कर लेते हैं इसका नाम। अब ये हमारा ऑन चैट मैसेजेस हो गया, जिसमें ये हमें फंक्शनलिटी मिल जाती है कि हम इधर ही टेस्ट कर सकते हैं इसको। उसके बाद हम इसको प्लस करते हैं और एआई पे सिलेक्ट करना है हमने जस्ट, और एआई एजेंट पे क्लिक करना है। और इसकी कॉन्फ़िगरेशन बाद में करते हैं, इसको क्लोज करते हैं। अब इसके हर एजेंट के ना मेन 3 कंपोनेंट होते हैं। एक होता है चैट मॉडल, जिसका ब्रेन और उसकी मेमोरी और उसका टूल। अब चैट मॉडल में हमारा कोई भी एलएलएम हो सकता है, इधर हमारे पास फ्री में जेमिनी अवेलेबल है, तो जेमिनी कर लेते हैं। आप लोग ग्रोक भी सर्च कीजिएगा, वो भी फ्री में मिलता है क्रेडिट काफ़ी। तो इसका हम लाइट वाला मॉडल यूज़ करते हैं, ताकि स्पीड फास्ट रहे और टोकन कम यूज़ हो, क्योंकि ये फ्री में कुछ क्रेडिट ही देते हैं। थ्री लाइट किधर गया, 3.5 लाइट, 3.1 लाइट, 3.5 फ्लैश लाइट, आई थिंक यही है, इसको यूज़ कर लेते हैं। अगर आ रहा है तो चेंज कर लेंगे, कोई इशू नहीं। और ये हम मेमोरी लगाएंगे जो हमारी कन्वर्सेशन मेमोरी को याद रखेगा, कंटेक्स्ट मेमोरी, लाइक कंटेक्स्ट विंडो लेंथ, कितने मैसेजेस को याद रखेगा हमारा एजेंट। इसको लगा दिया। अब हमारे पास बचता है जो टूल, क्योंकि एजेंट जब तभी बनता है जब उसके साथ कोई टूल लगता है। अब ये सिंपल एलएलएम है, इसे हमारे नॉलेज बेस का नहीं पता, ये हम अपने ही इंफॉर्मेशन से हमें इंफॉर्मेशन देता रहेगा जिस पे ट्रेन हुआ है। बट हमने एक्सटर्नल नॉलेज ऐड करना, तो एक्सटर्नल टूल लगाना पड़ेगा, जिसका नाम है हमारे पास पाइनकॉन। हम इधर पाइनकॉन लिखेंगे, ये रखा पाइनकॉन वेक्टर स्टोर। अब इसमें हम इसका कुछ नहीं चेंज करना, ये भी नहीं करना, ऑलरेडी सिलेक्टेड है हमारा आईपी की जो पहले हमने लगा ली थी।
अगर नहीं है तो आप एडिट पे जाके अपनी पाइनकोन की एक इधर लगा सकते हैं। पहली वीडियो देखते हैं, आपको आइडिया हो जाएगा कैसे क्रिएट करनी है। तो डिस्क्रिप्शन में जस्ट वन लाइन लिख देंगे, गेट रेलिवेंट इंफॉर्मेशन, जस्ट ये कि उसको पता रहे कि इसका टास्क क्या है। और इधर अगर मैं ड्रॉप डाउन करूंगा तो मेरे पाइनकोन के सारे इंडेक्स आ जाएंगे। तो आप लोगों को याद है कि हमने इस बार इसमें रैग वाला बनाया था जिसमें हमने डाटा इंसर्शन की थी। और ये लिमिट जो मैं कह रहा था सिमिलर चंक्स कितने आएंगे वो हम इधर लिमिट लगा सकते हैं। और इसको क्लोज करते हैं। अब इसका एक कंपोनेंट है एम्बेडिंग। जैसा कि अभी हमने डॉक्यूमेंट में पढ़ा है कि सबसे पहले हम यूजर का क्वेश्चन लेते हैं, फिर उसको कन्वर्ट करते हैं नंबर्स में, एम्बेडिंग्स में, क्योंकि हमने सिमिलैरिटी सर्च करनी होती है ना पाइनकोन में। तो इसलिए हम इधर एम्बेडिंग मॉडल वही लगाएंगे जो हमने सुबह इंसर्शन में लगाया था। अब मैं इधर जेमिनी लिखता हूँ, तो ये हमने एम्बेडिंग मॉडल भी लगा दिया, सेम वही। और इसको क्लोज करते हैं। अब मैं इससे क्वेश्चन करता हूँ, बट इससे पहले मुझे, क्योंकि मैंने टूल लगा दिए हैं और ये सिंपल एलएलएम था, अब इसके साथ टूल लग गए हैं। अब इसको इंस्ट्रक्शन में बताना तो होगा ना कि तुम्हारा रोल क्या है, तुमने किस तरह परफॉर्म करना है, लाइक हाउ एजेंट विल बी बिहेव, हमें ये इंस्ट्रक्शन देनी होंगी। मैं सिस्टम मैसेज में जाऊंगा जिसे कहते हैं, ये देखें डिफॉल्ट इंस्ट्रक्शन तो ये होती है ना, बट मैं इधर लिखूंगा यू हैव नॉलेज बेस्ड टूल, use this for getting information, राइट। सो ये जस्ट आप कुछ भी लिख सकते हैं इंस्ट्रक्शन, ताकि ये अच्छी तरह समझ सके हमारे एजेंट उसको करना क्या है। अब मैं इसको क्लोज करता हूँ, इसको टेस्ट करते हैं। मैं इसे जस्ट क्लियर करता हूँ हिस्ट्री, और मैं जस्ट कहता हूँ हाय, लेट्स सी। सबसे पहले तो मॉडल चेक करते हैं चलता भी है कि नहीं, नहीं तो चेंज कर लेंगे फ्री ऑफ कॉस्ट वाला मॉडल। आई थिंक लाइट वाला तो ज़्यादा फास्ट है। इधर आप चेंज भी कर सकते हैं कोई भी मॉडल, अगर आप ग्रोक यूज़ करते हैं तो ग्रोक भी यूज़ कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। ये देखें जी, हाउ कैन आई हेल्प यू टुडे आ गया, आई थिंक चल ही रहा है। अब हम इससे, हमने डाटा जो स्टोर किया था वो था मेरे सीवी के बारे में, राइट। तो अब इसको पूछते हैं कि हु इज अब्दुल रहमान, तो लिखते हैं, बताता है हमारी सीवी के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन इसके पास होगी। लेट्स सी। अब इसे इंस्ट्रक्शन में अगर बता देंगे कि तुमने रैग यूज करना है तो वो ऑलवेज करेगा। बट अगर जेनेरिक लिख रहे हैं तो कभी कभार वो ऐसे हेलुसिनेट भी कर लेगा कि कहेगा मुझे नहीं पता कौन है। बट अगर उसे इंस्ट्रक्शन दी होगी, ये देखिए हमारा वो फ्री बीटा वाला अकाउंट ही फेल हो गया, क्योंकि इसका एरर आ जाता होता है मॉडल का। ये मैं इसीलिए दिखा रहा था कि आप लोग भी चेंज कर लिया करना मॉडल अगर इश्यू आए आप लोगों को। इसको रिफ्रेश करते हैं। अब ये मॉडल भी नहीं दिखा रहा हमें, फेल हो गया। इसको ऐसे करते हैं, रीस्टार्ट रिफ्रेश कर लेते हैं। रिफ्रेश सारे पेज पे कर लेते हैं। ऐसे अगर दोबारा आपको भी इशू आए तो आपने क्या करना है, इसकी एपीआई की दोबारा क्रिएट कर लेनी है, वो सबसे आसान और बेस्ट सोल्यूशन है। दोबारा ओपन करता हूँ, इसको ट्राई करता हूँ। ऐसा करके इसको डिलीट करके दोबारा ऐड करते हैं, फिर देन चलेगा। स्टिल वो सेम इशू दे रहा है। हम ऐसा करते हैं, इसको रिमूव करते हैं, इसकी एपीआई की चेंज करते हैं। मैं दोबारा बना लेता हूँ, ये भी इधर ही बनी पड़ी है। हम क्रिएट कर लेते हैं दोबारा से। सॉरी, इम्पोर्टेंट करना, क्रिएट करना है हमें, क्रिएट एपीआई की। हम इसको कॉपी करते हैं, हम इसको यूज़ करते हैं फिर सेव किए। देखिए क्रेडेंशियल सेव्ड हो गई ना, तो सारे मॉडल दोबारा से। अब हम करते हैं कोई लाइट्स था, फ्लैश लाइट, यही पहले यूज़ किया था, लेट मी चेक। अब दोबारा हम इसे टेस्ट करते हैं। हम जस्ट फिर हाई पूछ लेते हैं। और इसको रिमूव करके आप वो ग्रोक भी लगा सकते हैं, वो भी अच्छा है, वो भी काफ़ी फ्री का रेट देते हैं। अब ये देखें पाइनकॉन की तरफ गया है, तो स्टोर में गया है, ये हमारे सारी डाटा लेके आ गया, सिमिलैरिटी सर्च, ये इटसेल्फ इंटरनली सारा कुछ मैनेज करता है। अब आपको रिजल्ट दिखाता हूँ, आप हैरान रह जाएंगे। अगर आप सेम चीज़ अब चैट जीपीटी से पूछेंगे कि टेल मी अबाउट अब्दुल रहमान, वो मुझे मेरे बारे में नहीं जानता होगा, क्योंकि मैंने इसको पर्सनल इन्फॉर्मेशन नहीं दी हुई। अब ये देखें सारी मेरे बारे में इन्फॉर्मेशन दे रहा है कि उसके प्रोजेक्ट्स कौन कौन से हैं, उसने वर्क एक्सपीरियंस क्या है, कि प्रोजेक्ट्स कौन कौन से किए हैं,
और आप देख सकते हैं लिंक्स, लिंक्डइन और गिटहब, एवरीथिंग सब कुछ आ रहा है। तो ये है कमाल, जो हम अपने कस्टम जीपीटीज बना सकते हैं अपने कस्टम इंफॉर्मेशन पर। तो इसको लाइव कैसे करते हैं, ये तो मैंने बना लिया ना, अब टेस्ट भी कर लिया है। अब इसको प्रोडक्शन में यूज कैसे करना है, तो ये तो लोकल होस्ट पे आप बना रहे हैं, आप लर्निंग कर लें, बना लें। जब आप इसको प्रोडक्शन पे बनाएंगे ना, सर्वर पे, क्योंकि अब जब लैपटॉप बंद करते हैं तो ये वर्कफ्लो बंद हो जाता है, आप पब्लिश भी नहीं कर सकते। आप अगर क्लिक भी करते हैं तो ये लोकल पे चल रहा है। अब इस पे डबल क्लिक करेंगे तो ये देखिए मेक चैटबॉट पब्लिकली अवेलेबल, इसको टर्न ऑन करना होता है। अभी ये देखिए लोकल होस्ट आ रहा है, इसलिए ये किसी को शेयर करोगे ना तो नहीं चलेगा। फॉर एग्जाम्पल अगर आप इधर भी पेस्ट कर दोगे ना, मे भी मेरा ब्राउजर में लोकल होस्ट चल रहा है, अदरवाइज इधर चला के देख लेते हैं। ये देखिए इस तरह नोट फाउंड आएगा, क्योंकि वो लोकल होस्ट पे चल रहा है ना। अभी हमें क्या करना है कि इसको लाइव करना सीखना है। जब लाइव कर लेंगे हमारे पास इसका लाइव यूआरएल बन जाएगा। वो इस तरह का होगा, मेरा ये लाइव है चैटबॉट जो है ना, मैं इसको दिखाता हूँ आपको। तो में हमारे पास एजेंट का आ जाए, चैटबॉट का। तो इस तरह हम इंटीग्रेट कर देते हैं। इसको डबल क्लिक करके दोबारा दिखाता हूँ। ये देखिए newton डॉट तो ये वाला यूआरएल मुझे देना होता है अपने फ्रंट एंड को। वो फिर प्यारा सा यूआई बना के, जिस तरह फॉर एग्जांपल ये वेबसाइट है, इसमें चैटबॉट लगा हुआ है, इस तरह नीचे पॉपअप में शो हो जाएगा हमारा चैटबॉट। तो हम उसको टेस्ट कर सकेंगे, किसी भी वेबसाइट में इंटीग्रेट करवा सकते हैं। पर्सनल टेस्टिंग के लिए भी कुछ अच्छा सा यूआई बना सकते हैं। तो नेक्स्ट हमारा स्टेप यही होगा कि किसे कैसे इसे वीपीएस होस्टिंग पे शिफ्ट करेंगे। ओके, तो आप लोग ये बनाएं तो मुझे सबमिट करें असाइनमेंट। तो फिर मैं आप लोगों को इसका प्राइज और सर्टिफिकेशन दूंगा जो जो कंप्लीट करेगा। और ये डॉक्यूमेंट मैं आपको शेयर कर देता हूँ। जो भी चीज़ चाहिए होगी आप मुझे क्वेश्चन पूछें तो ग्रुप में मैं आपको बता दूंगा। अल्लाह हाफिज़।